गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का क्लास लेक्चर 5। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि प्लांट रिप्रोडक्शन के अंतर्गत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 चरण में पूरा हुआ, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, तथा 6 पार्ट में इसको पढ़ना है। फर्स्ट पार्ट जिसके अंतर्गत आप लोग कल सीखे कि सबसे पहले हम गैमेट का निर्माण करेंगे, गैमेटोजेनेसिस, मेल गैमेट का निर्माण करेंगे, उसके बाद फीमेल गैमेट का निर्माण करेंगे। गैमेट के निर्माण के बाद ट्रांसफर ऑफ गैमेट यानी पॉलिनेशन की क्रिया को सीखेंगे। पॉलिनेशन क्रिया के बाद फर्टिलाइजेशन की क्रिया को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद एंडोस्पर्म का निर्माण होगा, एंडोस्पर्म के बाद एम्ब्रियो का निर्माण होगा और अंततः सीड के निर्माण की क्रिया के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो कार्य है प्लांट में, पुष्पीय पौधों में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, यह कार्य समाप्त होता है। यह रिसाइकिल होता है, फिर से प्लांट बनते हैं, प्लांट बनने के बाद उसमें फिर फ्लावर लगते हैं और फिर यह क्रिया निरंतर उस पौधे में होते रहती है। आज का टॉपिक के अंतर्गत हम लोग शुरू कर रहे हैं गैमेटोजेनेसिस का फर्स्ट पार्ट, मेल गैमेट का निर्माण अर्थात फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट। फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट। तो मेल गैमेट अर्थात पॉलन ग्रेन का निर्माण, पॉलन ग्रेन का निर्माण। पॉलन ग्रेन को हमने बताया था माइक्रोस्पोर, लघु बीजाणु, और पॉलन ग्रेन को बताया गया था परागकण। तो इस सेशन में हम लोग प्रयास करेंगे सीखने का कि पॉलन ग्रेन का निर्माण, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंजियोस्पर्म के फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोशियम होता है उसकी संरचना और उसमें किस प्रकार से मेल गैमेट के रूप में पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है, इसको हम बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो प्लांट का होता है, आप जान रहे हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नर जननांग को हम लोग एंड्रोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। और इस एंड्रोसियम को हिंदी में हम लोग पुमंग कहते हैं, पुमंग। और इसके यूनिट स्ट्रक्चर को, एंड्रोसियम के यूनिट स्ट्रक्चर को हम लोग स्टेमेन, हिंदी में इसको कहते हैं पुंकेसर। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। कहता है कि यह जो यूनिट स्ट्रक्चर स्टेमेन है एंड्रोसियम का अकेला संरचना, यह मुख्य रूप से इसका 3 भाग होता है। स्टेमेन का कितना भाग बताया गया? इसका 3 भाग होता है। एक भाग को हम लोग एंथर, दूसरा भाग कहलाता है कनेक्टिव, और तीसरा कहलाता है फिलामेंट या तंतु। यहां ध्यान देंगे, एक प्रारूपी स्टेमेन का मैं चित्र बना दे रहा हूं। ये स्टेमेन का चित्र है। इसके इस उभरे हुए भाग को हम लोग एंथर कहते हैं, इस डंठल को हम लोग फिलामेंट कहते हैं। एक एंथर में 2 लोब होते हैं। कितने लोब होते हैं? 2 लोब। लोब को हिंदी में पालिका कहते हैं।
तो एक एंथर के अंदर दो लोब पाया जाता है, लोब 1, लोब 2। ठीक है, दो लोब आपस में जिस स्थान से जुड़े रहते हैं, दोनों लोब आपस में जिस स्थान से जुड़े रहते हैं, इस स्थान को कहते हैं कनेक्टिव। इस स्थान को क्या कहते हैं? कनेक्टिव कहते हैं। अब यहां ध्यान देंगे कि यह जो स्टेमन है, इस स्टेमन का यहां से प्रश्न उठता है कि एक एंथर में कितने लोब? तो आंसर क्या दीजिएगा? 2 लोब। ठीक है, और इस 2 लोब के कारण इसका नाम होता है बाइथिकस या डाइथिकस, या डाइथिकस। हिंदी में इसको कहते हैं द्विपालिका। हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विपालिका। तो इसको आप नोट करेंगे ध्यान से। फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि एक एंड्रोसियम पुष्पीय पौधे का मेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, नर जननांग होता है, जिसके यूनिट स्ट्रक्चर को, इकाई संरचना को स्टेमेन पुंकेसर कहते हैं। एक टिपिकल स्टेमेन की संरचना में एंथर, कनेक्टिव तथा फिलामेंट पाया जाता है। एक एंथर में 2 पालिका होते हैं, लोब होते हैं। दोनों लोब जिस बिंदु से जुड़े रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कनेक्टिव कहते हैं। एंथर से जुड़ी एक डंठल जैसी संरचना होती है जिसको फिलामेंट कहते हैं, और यह थैलेमस से जुड़ा रहता है। तो ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर दे रहे हैं इसका नाम क्या है? थैलेमस, जिसको हिंदी में कहते हैं पुष्पासन। ओके स्टूडेंट, तो आप इसको नोट करें। एक टिपिकल स्टेमेन जिसका चित्र भी आपको सिखाया गया कि एंथर, फिलामेंट, कनेक्टिव और नीचे के भाग को थैलेमस कहते हैं। यूनिट स्ट्रक्चर को स्टेमेन कहते हैं, पुंकेसर। इस एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन, क्वेश्चन पूछता है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। तो इस एंथर का जो हम ट्रांसवर्स सेक्शन अल्ट्रा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इस स्ट्रक्चर में आप यहां ध्यान दोगे, ये इसका फिलामेंट है। इसमें 4 पालिकाएं पाई जाती है, 4 लोब्स होते हैं। हमने एंथर को ट्रांसवर्स सेक्शन में काटा, और काटने के बाद इसके अंदर 4 कोष्ठ मिले। इन चारों कोष्ठों को हम लोग कहते हैं पॉलन सेक। पॉलन सेक। जब हम इसके एंथर के भाग को हम जब काटते हैं, तो काटने के बाद इसके अंदर 4 पॉलन सेक, परागकोश दिखलाई पड़ता है। परागकोश दिखलाई पड़ता है, जिसके अंदर मेल गैमेट के रूप में ये डॉट डॉट जो संरचना दिखलाई पड़ रही है, ये पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन, परागकण। यहां ध्यान देना है कि इस ट्रांसवर्स सेक्शन संरचना में जो पॉइंट्स आपको याद रखना है वो यहां लिखा हुआ है। इसको आप नोट करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि एक एंथर परागकोश में 2 लोब, 2 पालिका पाई जाती है, जिसको बाइथिकस या डाइथिकस कहते हैं। एक लोब में 2 कोष्ठ, 2 चेंबर होंगे। एक लोब में, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, एक लोब में 2 कोष्ठ, 2 चेंबर। एक एंथर में 2 लोब होते हैं, तो 4 कोष्ठ, 4 चेंबर होंगे। प्रत्येक कोष्ठ को पॉलन सेक या परागकोश हिंदी में कहा जाता है।
एंथर में 4 पॉलन सेक परागकोश पाए जाते हैं एक एंथर में। प्रत्येक पॉलन सेक में परागकण, पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर या नर युग्मक का निर्माण होता है। यानी कि मेल गैमेट का निर्माण कहाँ होगा? इसी संरचना में होगा, जिसको कहेंगे परागकोश। तो परागकोश कहाँ पाया गया? एंथर के अंदर। इसकी संख्या एक एंथर में 4, एक एंथर में 2 लोब होते हैं और एक लोब में 2 परागकोश या पॉलन सेक। ध्यान से रखिएगा कि एक एंथर में 4 परागकोश, एक लोब में 2 चेंबर, 2 लोब में 4 चेंबर। यहाँ से प्रश्न हमेशा आते हैं, इस पॉइंट को आप ध्यानपूर्वक लिखेंगे, समझेंगे और इसको याद रखेंगे। प्रश्न आने पर आप प्रश्न का उत्तर सावधानी पूर्वक देंगे। ये ट्रांसवर्स सेक्शन संरचना है एंथर का। ओके, इसको राइट डाउन कीजिए।